इस वक्त सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आज़म से अहम तरीन मुलाकात करने के बाद बाहर आ चुके हैं। वज़ीर आज़म से अहम तरीन मुलाकात के बाद इमरान खान की रिहाई और उनकी सेहत के हवाले से इस वक्त अहम तरीन मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस में। और इस वक्त सुहेल खान अफरीदी के साथ तो वज़ीर आज़म की हंगामी मुलाकात के बाद तो सुहेल खान अफरीदी इस वक्त बाहर आ चुके हैं। इमरान खान की रिहाई और सेहत के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त बताई जा रही है कि इमरान खान की सेहत और मुलाकातों के हवाले से जारी पाबंदी के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है। ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं। सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुँच चुके हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद और बताया जा रहा है कि उनकी जो मुलाकात रही है वज़ीर आज़म से खसूसी अहम तरीन मुलाकात हुई है। और इसमें इमरान खान की रिहाई और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है बड़ी अहम तरीन। वज़ीर आज़म के बड़ा हुक्म जारी किया गया है मुलाकातों के हवाले से। इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। बताया जा रहा है कि बड़ी मुलाकात हुई है, बड़ा ब्रेक थ्रू और आखिरकार ये बर्फ जो है वो पिघली है। और अब वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बाद वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आला KP के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अहम तरीन हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अहवाल बताएंगे। वज़ीर आज़म ने बड़ा हुक्म दिया है वज़ीर आला KP के साथ मुलाकात में इमरान खान की रिहाई और सेहत को लेकर इस वक्त अहम तरीन जो है वो बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म से अहम तरीन डायरेक्शन दे दी है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से और उनके इलाज मुआवजे के हवाले से बड़ा ऐलान जो है वज़ीर आज़म से एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और इस वक्त ये इस वक्त खुसूसी मनाज़र हैं, आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी अहम तरीन मुलाकात करने के बाद वज़ीर आज़म हाउस से बाहर आ चुके हैं। और अहम तरीन जो मुलाकात तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा टाइम ये मुलाकात जारी रही है। इसमें अहम तरीन इशूज़ के ऊपर बातचीत की गई है। खुसूसी इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक है इस हवाले से वज़ीर आज़म को बताया गया है। मुलाकातों के हवाले से वज़ीर आज़म की जानब से अहम तरीन ऐलान किया गया है। ये खुसूसी मनाज़र है। इस वक्त सुहेल खान अफरीदी अपनी गाड़ी में मौजूद है और अभी वो बाहर आएंगे और अहम तरीन जो है वो हंगामी तौर पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। वे देख सकते हैं सुहेल खान अफरीदी इस वक्त बाहर आ चुके हैं और वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी अहम तरीन मुलाकात के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये खुसूसी मनाज़र है। सुहेल खान अफरीदी इस वक्त पहुँच चुके हैं, आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। जो इधर आ जाए क्या फैसला हुआ यार, अब एक मिनट रुक जाए यार, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा साइड हो जाए भाई, कैमरामैन को थोड़ा साइड हो जाए जी। सोहेल साहब ये बताएं, ये इधर से थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे हो जाए भाई, आगे आओ ना बस, मैं लगा देता हूं पीछे आओ जी, पीछे रेडी। CM साहब बात करेंगे। CM साहब बात करते हैं, पहली मुलाकात हुई है, इसमें क्या मामला तय पाए कुछ भाई? चल हेलो, बस और ना लगे, चला बैठ जाए यार। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ऊंचा बोले सर, आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे सारे ताज़ियत भी की हैं और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRPC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लायामल पर बात हुई है। और जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपये अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने SN इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है तो वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन। आपकी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी कोई आपने दरख्वास्त की है PM साहब को कि मुझे मिलने दिया जाए? कोई बातचीत? सर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, तारिक सुमैन M न्यूज़ से। आप ये बताइए कि जो बलूचिस्तान में इतना खौफनाक वाक़यात हुए,
اس میں آپ نے پہلی دفعہ بڑا، آپ ہمیشہ بیان دیتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، پہلی دفعہ آپ کا جو بیان تھا کلیئرٹی سے آیا کہ دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. اندر جو آپ کی وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی ہے، کیا چاروں چیف منسٹر جو پرائم منسٹر کے ساتھ کوئٹہ نہ جائیں، یکجہتی کا اظہار کریں ہندوستان کے عوام کے ساتھ اور دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑیں اور دنیا کو اور دہشت گردوں کو پیغام دیں؟ سب سے پہلی بات کہ شاید اس سے پہلے آپ جو ہیں کوئی پہاڑی ایریاز میں ہوں گے تو آپ کو کلیئرٹی سے میرے بیان سنائی نہیں دیے ہوں گے. کلیئرٹی سے ہم پہلے سے بول رہے تھے، اور ابھی جو ہیں آپ نیچے آئے ہیں اور آپ کے کان ماشاءاللہ جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس لیے کلیئرٹی سے سنائی دیا. سینئر بندے ہیں سر، اس طرح نہ کریں. ہاں، اور ہماری جو کلیئرٹی ہے وہ اسٹارٹ سے ہی ہے. دہشت گردی کا نہ ہی کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ ہی ملک ہوتا ہے، نہ ہی مذہب ہوتا ہے، اور جو دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی حیثیت پاکستانی ہم سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ان کی بہنوں کی جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس سے متعلق نہیں کوئی نہیں، اس سے آپ نے بھی نہیں بولا کہ مجھے ملنے دیا جائے خان سے. جواب سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تشویشناک خبریں ہیں کوئی آپ کو انہوں نے ٹائم فریم دیا کہ کب تک آپ کو 1000 روپے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ پھر جو دہشت گردی کے حوالے سے 3% دینا تھا اس کی بات ہوتی ہے، NFC میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کیا موقف رکھا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں، اور جو میرے خیال میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حسین اقبال صاحب ہیں ان کو، اور فائنانس سیکرٹری اور فائنانس منسٹر ڈیفینیٹلی انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مزمل اسلم صاحب سے بیٹھے، آج ہی بیٹھے اور ان چیزوں کو جو ہے دیکھیں. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا، سہیل افریدی صاحب ایسی کسی چیز پر بات نہیں. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا، پی ایم صاحب آپ کی سیاسی کمیٹی کی جو لوگ ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ بیٹھے آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. وزیر اعظم صاحب آج آپ کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں، کوئی آگے کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں پاکستان کے؟ جواب تو دینے دے بھائی. مکانی کی جا رہی ہے وہاں پہ 4 ارب روپے کا الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت کی گئی؟ دیکھیں 4000 ارب نہیں، ہم تو 4 ارب روپے نہیں، ہم تو 5300 ارب روپے جو IMF کا رپورٹڈ ہیں